हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथवर्क में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। फ्रेंड्स, आज के ट्रिग्नोमेट्री की इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, और साथ में पढ़ेंगे कि एंगल का वैल्यू, एंगल का मान हम कैसे याद रखेंगे और हमेशा के लिए कैसे याद रहेगा, इसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पूरी जीरो लेवल से, पूरी बेसिक के साथ बताएंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में पूरी तरह से जीरो है ना, कुछ भी नहीं आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल का कोई मान आपको याद नहीं है, तो इस वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए कोई भी एंगल का वैल्यू आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद रहेगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय कोण के मान के बारे में समझेंगे, और यह हमें हमेशा के लिए कैसे याद रहेगा इसे समझते हैं। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उससे हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक। ये बात आप लोग समझते होंगे। और इन सबों का वैल्यू हमसे पूछा जाता है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, या इससे अधिक 310 डिग्री का, 270 डिग्री का वैल्यू मान आपसे पूछा जाता है। तो वहां हम कैसे याद रखेंगे, इसी विषय पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप समझते भी होंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या, 30 डिग्री का वैल्यू, ये तो जनरल हर किसी को याद होता है। लेकिन जब इससे स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, कितने लोगों को तो याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं लोग। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं, अगर इसे आप समझ लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और रट्टा मारने वाला जो झंझट है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि 0, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 0, 1, 2, 3, 4 मैंने ये लिख दिया। अब ये नहीं कहिए कि सर आप ये काउंटिंग क्यों लिख रहे हैं, तो इसी से संबंधित है, समझा रहे हैं पूरी जीरो लेवल से, तो सुनिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे कि सब में 4 से डिवाइड कर दें, टोटली में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से डिवाइड किए, कर दिए, और सब पे हम रूट चढ़ा दिए। सब पे मैंने क्या किया कि रूट का साइन चढ़ा दिया। ठीक है, अब बताइए, आप ही बताइए कि 0 में जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, अब आया रूट अंडर 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे भाई, 1 ही रहेगा ना, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 2 होगा, तो यहां मैंने 2 लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है रूट अंडर 2/4, तो ये 2 दूना 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये आ गया रूट अंडर 1/√2, रूट तो चढ़ा हुआ है ही अभी, तो ये हो गया 1/√2, तो हाँ सॉरी, रूट अंडर 1/2 होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही रहेगा ना, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये रूट 2 ही रहेगा। चलिए अब आइए, नेक्स्ट क्या है, रूट 3/4, तो रूट 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, तो मैंने यहां 2 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, और 1 आएगा रूट अंडर 1, और रूट अंडर 1 का मतलब यदि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहां 1 लिख लिए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकल कर आया है, इसके इन सभी को आप लाइन से लिख दीजिए। आप ये हो गया 0, और यह 1/2 हो गया, यहां 1/2, और 1/√2, और √3/2, और यह हो गया 1। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका टोटली साइन का वैल्यू निकल कर आ गया। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक और बात, चेंज के बारे में समझते हैं कि साइन किस में चेंज होता है, तो साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, और सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यही बात आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। दोस्तों, हम इस प्रकार आपको आज बताने वाले हैं कि आपको रट्टा मारने वाला जो झंझट है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, चेंज के केस में क्या होता है कि जब चेंज होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जब चेंज होता है
ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जब चेंज होता है तो साइन जो मेरे भाई, साइन जो बदलता है वह कॉस में बदल जाता है। ठीक है, साइन कॉस में बदलता है और टैन जो है वह कॉट में बदलता है। टैन कॉट में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा और सेक जो है मेरे भाई वह कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा में, टैन थीटा कॉट थीटा में और सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, थीटा जो क्या है, थीटा एक कोण होता है, एंगल होता है। तो ये चेंज है, यो हमेशा आपको याद रखना है कि साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो साइन कॉस में चेंज होगा, यानी साइन का जो वैल्यू निकल कर आया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यह चेंज हो जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वह हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, कॉस साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है, हाँ साइन 60 का जो वैल्यू है मेरे भाई वह हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, वह हो जाएगा √3/2। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे आप चेंज कर दिए। तो एक बात सुनिए, एक बात सुनिए मेरे भाई, साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री जो होता है वह कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री जो होता है वह कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कैसे सो सुनिए। तो साइन कॉस जब चेंज होगा तो एक बात जरा याद रखिएगा, ये एंगल को यदि हम ऐड करें, अगर दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री होता है, ये एंगल को केवल अगर हम जोड़ें, अगर दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री प्राप्त होता है तो ये आपस में साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब? जब ये दोनों थीटा यानी दोनों एंगल को हम जब ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वो 90 डिग्री आता है तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे यहां देखिए साइन 30 और कॉस 60 में देखिए, तो साइन 30 कॉस 60 यानी 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। यानी ये दोनों जो है आपस में बराबर है, साइन 30 जो है वो कॉस 60 के बराबर है। अब आपके मन में बहुत सारे बात भी आ रहे होंगे, तो फ्रेंड्स हर बात को क्लियर आप कर लीजिए। साइन 1 डिग्री जो होगा, यानी साइन 1 डिग्री जो होगा वह कॉस 89 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन 1 डिग्री जो होता है वह कॉस 89 डिग्री के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री और 89 डिग्री को आप ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। तो मैंने क्या बताया कि अगर एंगल यानी थीटा दोनों एंगल आपस में अगर जोड़ दिया जाए, अगर 90 डिग्री होता है तो इस सिचुएशन में साइन कॉस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये केस आप याद रखिएगा, साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है साइन कॉस 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 और 90 क्या होगा, 90 ही रहेगा। 30 डिग्री 60 डिग्री क्या होता है, 90 होता है। तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा, यानी 60 वाला जो वैल्यू है वो √3/2 हो जाएगा। और देखिए 45 क्या होता है, 90। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 45 डिग्री और 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो साइन 45 वाला ही है, यानी 1/√2 रहेगा। चलिए यहां तक समझ लिए। और कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो साइन 30 का हो जाएगा, क्योंकि 30 60 90 हो जाएगा। तो साइन 30 वाला क्या है, 1/2, यह हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। साइन 0 कॉस साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वह कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात भी आप लोग समझ लिए होंगे। अब सवाल आता है टैन का। तो एक और बात बताइए कि टैन का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी फॉर्मूला से रिलेटेड या जो भी कहिए 0 लेवल से मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, 4 वीडियो अभी तक मैंने अपलोड कर चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री का। तो अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएं और आसानी से वहां सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, या उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप आसानी से यहां भी देख लेंगे। वह आपको देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई,
क्योंकि मैं पूरी जीरो लेवल से पूरी बेसिक के साथ स्टूडेंट की भाषा में, विद्यार्थी की भाषा में हर प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने वो वीडियो बनाया है। सो आपके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर प्लेलिस्ट में देखें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे में tan का फॉर्मूला, ये सारी बातें हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वह होता है क्या? sin थीटा बाई cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो tan 0 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये जानने जा रहे हैं हम लोग। तो sin 0 बाई cos 0 ही tan 0 का वैल्यू होगा। तो sin 0 का वैल्यू क्या है? 0 और cos 0 का वैल्यू है 1। अब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताइए? सिंपल बात है, 0 बाई 1 क्या होता है? 0 होगा। और क्या? तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अरे 0 में 1 से भाग देंगे 0 होगा यार, तो ये 0 हो गया। यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0। समझिएगा ध्यान से मेरे भाई, हम ऐसा चीज बता रहे हैं जो हमेशा के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, tan, अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, बार बार नहीं करना है, अगर समझ जाएंगे तो अपने आप खुद कर लेंगे आप। tan 30 का वैल्यू जानना है तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो sin 30 बाई cos 30। तो sin 30 का वैल्यू देखिए क्या है? 1/2। और cos 30 का वैल्यू क्या है? रूट 3/2। तो ये तो बाई का बाई है, तो क्या करते हैं कि 1/2 लिख लेते हैं पहले, और इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 और नीचे आ जाएगा √3। यानी tan 30 का जो वैल्यू होगा वह होगा 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार tan 45 का, तो tan 45 का क्या हो जाएगा? sin 45 बाई cos 45। तो sin 45 का होता है 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2 होता है। अब देखिए कि 1/√2, इसको पलट देंगे तो ये √2 ऊपर और 1 नीचे, और √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1 यानी 1, 1 में 1 से डिवाइड कीजिएगा 1, यानी tan 45 का वैल्यू होगा 1। इसी प्रकार 60 का देख लीजिए, tan 60 का sin 60 बाई cos 60 होगा, तो यह हो जाएगा √3/2 sin 60 का, और cos 60 का है 1/2। अब इसको देखिए कि √3/2 और इसको पलट देंगे तो ये 2/1, 2 से 2 कैंसिल, हाँ पलट देंगे तो ये हो जाएगा और सीधा हो जाएगा √3। तो tan 60 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा √3। अब सवाल आता है tan 90 का। तो tan 90 का मतलब क्या हुआ? tan 90 का मतलब क्या होगा? sin 90 बाई cos 90। tan 90 डिग्री का मतलब हुआ sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री, और sin 90 का जो वैल्यू है वह है 1 और cos 90 का वैल्यू है 0। अब 1/0 क्या होता है? तो 1/0 यानी 0 से डिवाइड हो रहा है, तो इस सिचुएशन में, इस केस में क्या होता है? जब 0 से डिवाइड होता है तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो tan 90 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स, ये बात आप समझ लिए होंगे। अब देखिए कि tan किस में चेंज होता है? cot में। tan cot में चेंज होता है, अभी हम बताए हैं आपको। तो tan cot में चेंज होगा, तो cot tan 90 डिग्री का जो वैल्यू है वह cot 0 डिग्री का वैल्यू होगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। कैसे? क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़िएगा तो 90 होगा ना, तो ये आपस में चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी tan 90 वाला हो जाएगा cot 0 डिग्री, और tan 60 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा cot 30 का, क्योंकि 60 30 90 होता है, तो यह हो जाएगा tan 60 का क्या है? √3, तो cot 30 का हो जाएगा √3। और 45 डिग्री 90 होता है, तो cot 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह tan 45 का जो वैल्यू है वही cot 45 का भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो यह 1 रहेगा। tan 45 cot 45 बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि 45 90 होता है, तो यह cot 45 भी 1 होगा। अब आता है cot 60 डिग्री।
तो cot 60 डिग्री जो होगा वह tan 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 होता है, तो ये चेंज हो गया आपस में, तो यह हो जाएगा 1/√3, यानी tan 30 वाला cot 60 हो गया। अब आ गया cot 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री जो होगा वह tan 0 डिग्री के बराबर होगा, तो यह हो जाएगा tan 0 है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बातें भी आप लोग समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स हम पूरी जीरो लेवल से बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए, यहां समझना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर ये समझ जाते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री खुद आपके लिए इजी बन जाएगा, खुद फार्मूला आप खुद बनाएंगे। ऐसे भी पिछले वीडियो में हमने जो भी फार्मूला आपको बनाया है, खुद फार्मूला बनाने के लिए सिखाया कि आप खुद अपने से फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेन जो होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बस यही। बाकी जो है स्टैंडर्ड धीरे धीरे जो बढ़ता है वह खुद आप भी अपने आप मतलब बनाते चले जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं है, मतलब कोई भी डाउट नहीं होगा। जब इस धारा में आप चलेंगे ना तो खुद अपने आप सब बनते चला जाएगा, इजी होते जाएगा आपका। इसलिए समझिए, जीरो लेवल से समझिए। अगर समझते हैं जीरो लेवल से, फिर आपके लिए नेक्स्ट जो है वह सब इजी हो जाएगा। चलिए, अब आता है फ्रेंड्स सेक का सवाल आता है। तो एक बात बताइए, जो पिछले वीडियो में भी हम बताए, सेक जो होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos होता है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos, यानी सेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, और 1 का 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, देखिए cos 0 का वैल्यू है 1, तो यह 1, और 1 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो यह हो जाएगा 1, है कि नहीं। तो ये सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार सेक 30 का, तो सेक 30 का क्या हो जाएगा, सेक 30 का होगा तो सेक 30 जो होगा 1/cos 30 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का 1, और cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। ध्यान से समझिए मेरे भाई, √3/2। ये देखिए, ये तो दोनों एक साथ है, 1 का बाई में कोई नहीं है, तो इसका हम 1 ले, इसका कोई साथी नहीं था तो मैंने 1 ले लिया। अब बाई ऑलरेडी पहले से √3/2 है, ये 1/√3/2 है, तो ये तो दोनों एक साथ है, लेकिन 1 का तो कोई साथी नहीं है ना, तो इसका साथी हम 1 ले लिए और √3/2। अब देखिए 1/1 और ये पलट जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे, ठीक है। ये क्या होगा, 2/√3, यानी सेक 30 का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 2/√3, 2/√3, बिल्कुल। चलिए, तो ये भी आप लोग समझ लिए। इसी प्रकार हम आगे भी देखिए क्या करेंगे कि सेक 60 का अगर वैल्यू जानना हो, सेक 60 का, तो यह हो जाएगा 1/cos 60, 1/cos 60। तो 1 का 1 और cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 का 1/2, और ये पलटेंगे तो ये हो जाएगा सीधे 2 हो जाएगा, सिंपल। ये 2 हो जाएगा सीधा डायरेक्ट, तो ये हमें, सॉरी पहले 45 डिग्री है ना, चलिए सेक 60 का निकालिए, तो सेक 60 का लिख देते हैं। cos 60 का क्या है, cos 60 का है 1/2, यानी 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और बच गया सेक 45 का, तो सेक 45 यानी 1/cos 45, और 1 cos 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, यानी हो जाएगा सीधे √2, यह हो जाएगा √2। ओके, अब हो गया बात किसका, सेक 90 डिग्री का। तो सेक 90 डिग्री का हो जाएगा क्या, 1/cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या है, cos 90 का वैल्यू 0 है मेरे भाई, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स, हम यहां समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो नहीं कि हम इतना लंबा चौड़ा करने के लिए आपको बोले कैसा है, इतना लंबा चौड़ा करिए, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट अगर हम सेक का निकाल रहे हैं तो 1/, तो बाई cos वाला, तो cos वाला को सीधे हम पलट ना देंगे, ये 2/√3, देखिए 2/√3, √2/1 √2, 2/1 यानी 2, है कि नहीं। चलिए, ये बात आप समझ लीजिए। यहां देखिए cos में 1/0, यानी 0 से जब डिवाइड करिएगा, यानी 0 जब हर के केस में आता है तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो इनफाइनाइट लिखिए।
अब बताइए कि सेक जो होता है वो किस में चेंज होता है? कॉसेक में चेंज होता है। तो कॉस सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, तो यह हो जाएगा इनफाइनाइट। और कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो सेक 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 30 60 90 होता है। चलिए, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 ही रहेगा। कॉसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा आपका सेक 30 का, तो यह हो जाएगा 2/√3। और कॉसेक 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो सेक 0 डिग्री का वैल्यू यानी 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये समझ लेते हैं तो आप ही बताइए, क्या किसी बुक की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो ये साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये खुद अपने आप आपके माइंड में नोट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 90 डिग्री तक ही नहीं, आपको आगे हम 310 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 182 डिग्री, 184 जो भी हैं वो सब एंगल को एंगल का वैल्यू हम आपको सेकेंडों में निकालने का बहुत जबरदस्त तरीका हम बताएंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा हमारे चैनल को हमेशा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट हम जो भी वीडियो डालेंगे ना, इसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसे समझते हैं कि कैसे, कितने जल्दी हम लोग फास्ट उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, जैसे यदि tan a - 21 इक्वल टू cot 2a, जहां 2a एक न्यून कोण हो, तब एंगल a का मान क्या होगा? तो दोस्तों, अभी आपको बताए हैं कि tan cot में चेंज होता है। तो tan cot में चेंज होने का मतलब यह हुआ कि tan एंगल का, tan थीटा का वैल्यू cot थीटा के बराबर कब होगा? जब दोनों थीटा का मान को हम ऐड करें तो 90 डिग्री होता है, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहां जो दिया हुआ है tan a - 21 इक्वल टू cot 2a, यानी बराबर यह कब हो रहा है? तभी ना होगा जब ये दोनों एंगल को हम ऐड करें तो यह 90 डिग्री बने, तभी बराबर होगा। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि a - 21 प्लस 2a, यानी दोनों को हम ऐड करेंगे तो यह 90 डिग्री होगा। ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। तो मैंने लिख दिया प्लस करके इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए a और 2a क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो यह हो जाएगा 3a और यह हो जाएगा 90 डिग्री, और यह -21 है, उधर जाएगा तो यह हो जाएगा +21 डिग्री। ठीक है, +21 डिग्री। अब देखिए 3a 90 में हम 21 जोड़ देंगे तो 1 9 2 11, 111 डिग्री हो गया, और a बराबर हो जाएगा 111/3। 111 में हम 3 से डिवाइड करना है, तो ये 3 × 9 और ये 17 × 21। ठीक है, यह हो जाएगा एंगल a का जो वैल्यू आएगा वह हो जाएगा 37 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर हम जो भी बताए हैं अगर उसको आप समझ लिए होंगे, समझ गए ही होंगे, बहुत इजी है, तो इसके लिए फिर आपको इसके लिए सोचना ही नहीं है, तुरंत आप इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही तो मन में ही हम ऐड कर लेंगे और जो भी एंगल का मान पूछा जाए हम तुरंत बता देंगे, सेकेंडों में बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x + y इक्वल टू cos 3 × x + y, तो tan 2 × x + y इक्वल टू व्हाट? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे और कितना जल्दी देंगे वो देखिए। तो फ्रेंड्स, साइन और कॉस चेंज होते हैं, ये बात आप समझते हैं। तो चेंज होने का मतलब कि दोनों का थीटा का अगर हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x + y, ये जो है इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ?
हम ऐड करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? यह हुआ। तो यह x प्लस वाई प्लस 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यह हो जाएगा 3y, ब्रैकेट हट जाएगा, डायरेक्ट 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 1x और 3x, यह हो जाएगा टोटली 4x, और y प्लस 3y, यह हो जाएगा 4y इक्वल टू 90 डिग्री। सब में 4 है, 4 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई जो होगा, हाँ पूछा जाए tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2 यहां रहने दीजिए, ठीक है? चाहिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 और 45 दूना 90, समझ में आ रहा है बात? इधर भी 2 से काट दिए, उधर भी 2 से काट दिए, यह हो गया आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री। अरे मेरे यार, इधर भी 2 से काट दिए, उधर भी 2 से काट दिए, 45 दूना 90, 2 दूना 4, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमसे जो पूछा जा रहा है उस पे आते हैं। यह पूछ रहा है कि tan, ठीक है, और 2 tan पूछा जा रहा है क्या कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई का देखिए वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो हम डायरेक्ट यहां 45 डिग्री नहीं लिख देंगे, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यह हो गया आपके इस क्वेश्चन का सॉल्व। तो अगर आप समझ जाते हैं तो इतना धीरे धीरे थोड़े करना है, आप बहुत जल्दी बहुत फास्ट सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 50 माइनस थीटा इक्वल टू cot 4 थीटा माइनस 50 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो tan cot में चेंज होता है, और ये दोनों जो एंगल का मान है दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा, यानी कि 50 माइनस थीटा प्लस 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू 90 डिग्री। 50 से 50 कैंसिल, 4 थीटा प्लस में 1 थीटा माइनस में तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90/3, ये 30 बार में कट जाएगा, यानी थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। यही आपका आंसर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।